हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 15 जुलाई का हम लोग देख लेते हैं मार्केट एनालिसिस। देखो, कुछ चीज़ें आज थोड़ा सा नोट डाउन करने वाली ज़्यादा है, तो फटाफट उसको नोट डाउन करते जाइएगा, है ना। देखो अपन पिछला थोड़ी सी चीज़ें इसमें समझ लेते हैं। यहाँ से इसको मैं वन डे के चार्ट पे पहले लेकर के जाना चाहूँगा, है ना। और वन डे के चार्ट पे लेकर के जाऊँगा तो आप लोगों को ये एक चैनल दिखाई देगा। ये चैनल हमने बनाया हुआ है, ठीक है। इस चैनल को थोड़ा सा आप लोग भी बना लीजिएगा, ठीक है। इसको बनाने के लिए सिंपल सा है, आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है और इसी को कॉपी करके यहाँ रख लेना है, तो आपका ये चैनल बन जाएगा। वन डे के टाइम फ्रेम पे बनाना है आपको ये चीज़, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे लिए आज के लिए हमको क्या करना है वो चीज़ देख लीजिए, है ना। यहाँ से चले गए, ये चले गए, इसको अगेन हम कैंडल में कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, लास्ट जो वीक था, लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था हमारा, उस ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ कि इस चैनल के नीचे पहले तो मार्केट गया था, देन फिर अगेन एंटर हुआ इस चैनल के अंदर में, इस चैनल को वापस से नीचे तक रीटेस्ट किया एंड देन फिर उसने हमको अपसाइड की मूव यहाँ पर दी है, ठीक है। और चैनल के टॉप पे जा कर के अगेन नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। आज के दिन सॉरी, आज के दिन ये क्या करेगा, ये अगेन अपसाइड हमको गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश कर सकता है मार्केट, ठीक है। और गैप अप ओपनिंग देने के बाद देखो, एक ये प्राइस एक्शन आप लोग देख लो। ये दो टाइप के प्राइस एक्शन पे हम बात करते हैं रोज़, है ना। तो मैं ये इस चीज़ को ये आप लोग देख लो, ये कुछ ऐसा है, यहाँ कहीं कुछ ओपन हो सकता है, इस लाइन को अगेन रीटेस्ट, चैनल को ब्रीच करके रीटेस्ट करके देन फिर हमको अपसाइड की मूव दिखा सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 24,581, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट अपसाइड की मूव हमको दे सकता है, ठीक है। मेरा जो आज का इसमें टॉप की कंडीशन अगर मैं बताऊं कि टॉप कहाँ पर बन रहा है, तो मेरा टॉप जो बन रहा है आज का 24,678, ये मेरा आज का टॉप है, ठीक है। इसमें ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस भी आप लोग लगा लीजिएगा, 24,723, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ज़रूर लगा लीजिएगा। देखो, अभी मैंने और आगे के बनाए नहीं है, बिकॉज कि अभी यहीं तक की कहानी है। जो भी प्राइस एक्शन हमको यहाँ दिखाई देगा उस हिसाब से हमको आगे के और लेवल्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। बिकॉज कि ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे हम बहुत आगे तक के लेवल्स हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी चार्ट पर, ठीक है। इसीलिए हमने इतना ही लेवल अभी मार्क करके रखा हुआ है। इसके आगे जाता है तो फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली उसको निकालेंगे, ठीक है। दूसरा प्राइस एक्शन क्या बन सकता है, अगर हम नीचे की तरफ के लिए कहानी देखें तो क्या है भैया, फ्राइडे को मार्केट पूरा ऊपर की तरफ गया, इसको रीटेस्ट किया और नीचे की तरफ आया। आज मार्केट अगेन यहाँ ऊपर जा सकता है और ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे अगर नीचे आता है और ये सपोर्ट ब्रीच कर देता है 485 का, ठीक है, तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ आएगा और इस नीचे के चैनल को ब्रीच कर पकड़ने की कोशिश करेगा। इसीलिए मेरा जो आज का लो है वो है 24,410। इतना ही मेरे को दिखाई दे रहा है कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से जाके और नीचे की तरफ इस चैनल में वापस ट्रैवल करे, ठीक है। तो सिंपल सा है, समझ गए होंगे आप लोग, हमको इतना ही करना है आज, ठीक है। एक जो लेवल आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 24,361 से लेकर के 24,346, ये लेवल ज़रूर से ज़रूर लगा करके रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको मैंने रेड से सपोर्ट मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब अगर ये लेवल ब्रीच कर गया मार्केट किसी भी दिन, ठीक है, किसी भी दिन अगर ये लेवल ब्रीच कर गया तो फिर हमको एक अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये लेवल आप लोग मार्क कर लीजिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। और कुछ भी आप लोगों के डाउट्स हो तो आप लोग इस पर मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी चीज़ें हैं। इसमें देखो, ये वाली लाइन हमने लास्ट टाइम बनाई थी, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को दिखा ही देता हूँ इसको कि कैसे बनाना है हमको। इसको भी वन डे करते हैं अपन, ठीक है। वन डे का चैनल है हमारा ये, ठीक है। इसको बना लेना आप लोग, है ना। ये देखो,
ये क्या करना है हमको, हमको टॉप पे जाना है, इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, ठीक है। देखो हम एक्चुअल में क्लू लेते हैं जहाँ पे हमको चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं। हमने निफ्टी में क्या, हमको निफ्टी में नीचे सही दिख रही थी ट्रेंड लाइन, तो हमने उसको पकड़ा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है, हमको ऊपर की लाइन ये सही दिख रही है, तो हमने इसको पकड़ा, इसको यहाँ पर ला करके रखा है, ठीक है। तो ये मेरा चैनल बन गया है, ठीक। आ जाओ भाई, ये चैनल बन गया। अब ये चैनल में क्या हो रहा है, देखो ये चैनल को आप लोग को थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे समझना पड़ेगा। क्या हो रहा है, ये चैनल ब्रीच करने की कोशिश की, ठीक है, ऊपर चला गया, रोक लिया यहाँ पर, ठीक है। देन फिर उसके बाद एक बड़ी गिरावट हुई, ठीक है, चैनल ब्रीच हुआ। चैनल ब्रीच होने के बाद में यहाँ पर और नीचे जाने के बाद में यहाँ से एक रिजेक्शन हमको मिला, एंड देन अगेन यहाँ से हमने ये देखो यहाँ से चैनल के अंदर जाने की कोशिश की बैंक निफ्टी ने, और फिर क्या हुआ, फिर रिजेक्शन हमको मिला और यहाँ पर आकर के क्लोज हो गई है, ठीक है। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को इसीलिए ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हमको बैंक निफ्टी बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ध्यान दें आप लोग, है ना। देखो अभी बैंक निफ्टी जिस पर्टिकुलर जगह पर है, ठीक है, यहाँ पर ये इनडिसाइसिव है, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि क्या हो रहा है कि इस वाले जोन को आप लोग देखो, ये वाला जोन जो है 52,380 से लेकर के 52,342 और 52,232 से लेकर के 52,194, ठीक है। ये जो जोन है, ये जोन बड़ा क्रूशल जोन है। 2 दिन से, इवन 3 दिन समझ लीजिए आप लोग, 3 दिन से मार्केट इसी जोन में, कहीं भी जा रहा है मार्केट इसी जोन में आकर के क्लोज हो रहा है। तो ये जोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस जोन को ब्रीच करेगा। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि भैया ये इसने इसको ब्रीच किया, इस दिन इसने आकर के यहाँ पे रीटेस्ट भी कर लिया। अब क्या ये चैनल को नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ की जर्नी चालू करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर कहानी क्या है कि ये चैनल का ब्रेकआउट भी मिल गया, रीटेस्ट भी हो गया। अब आज की मोमेंटम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आज 2 तरीके की मूवमेंट हो सकती है, उसको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलें और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएं, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखो, ये 2 मोमेंटम आप लोगों को आज देखने को मिल सकती है। क्या मिल सकती है, देखो यहाँ से ये गैप अप ओपनिंग हो सकता है, इस पर्टिकुलर कहीं जोन पे गैप अप ओपनिंग हो सकता है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में अगर ये नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो हमको वेट करना है ना। नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर कोई भी भले ही ये अपना गैप फिल कर ले, देन फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो हम ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पर, ठीक है, और ओपन होते ही से तेज़ी से इस लाइन की तरफ बढ़ जाता है ना, सावधान रहना कॉल की साइड में, नहीं तो आप लोग ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। अगर खुलते से ही मार्केट नीचे की तरफ रीटेस्ट नहीं करता है और ऊपर की तरफ ही भागता चला जाता है और हमारी ट्रेंड लाइन के पास आ जाता है, मतलब कि 52,562 से लेकर के 52,581 यहाँ अगर आ जाता है ना दोस्तों, तो बहुत बहुत बचना है अपने को यहाँ ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक है। भले ही इसके बाद और ऊपर चला जाए, हमको नहीं फंसना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फंसने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर अगर नीचे आकर के यहाँ कंसोलिडेट करके अपसाइड की मूव हमको दिखाता है, देन फिर हम इस 52,386 के ऊपर हम सोच सकते हैं कि ये अगेन 52,500 तक जाने की कोशिश कर सकता है या इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, यहाँ पर कोई बियरिश प्राइस एक्शन बनाता है, तो भी आप लोग देखो यहाँ पर स्कैल्पिंग की जा सकती है। लेकिन मोमेंटम हमको कब मिलेगा, मोमेंटम हमको मिलेगा 52,200 को ब्रीच करने के बाद। ये वाला लेवल ब्रीच होगा ना, तब हमको थोड़ा सा मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन
बैंक निफ्टी में एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर रिस्की है ट्रेड, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जोन डिसाइसिव हो जाएगा कि यहाँ से या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर नीचे की तरफ का कोई भी ट्रेड लेते हो तो यहाँ पर मार्केट ने अगर कंसोलिडेट कर लिया या कुछ वो वॉलेटाइल मूव देने लगा तो रिस्की हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा मेरे को आज रिस्की लगता है। हाँ, स्कैल्पिंग आप लोग कर सकते हो, बिकॉज कि क्या है ना कि मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि भाई बैंक निफ्टी का जो लो मेरा निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है, 52,104 से लेकर के 52,076, ये मेरा निकल करके आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर मार्केट ऐसा कुछ जा कर के यहाँ पे कंडीशन थोड़ा बहुत बेयरिश पैटर्न बना करके ये ब्रीच करता है, देन आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना आपको अपने एसएल को ट्रेल करते चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि अगर यहाँ से ये ब्रीच कर जाता है इतने टाइम में, मतलब 10, 11, 12 बजे के आसपास ये ब्रीच कर जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाला लेवल ब्रीच करता है ना 12 बजे के आसपास, देन फिर मार्केट अच्छा मूव हमको दे देगा और वापस से ये 51,900 तक मार्केट आ सकता है। बैंक निफ्टी के साथ में ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ हो सकती है, और तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और बैंक निफ्टी को अवॉइड कब करें? बैंक निफ्टी को अवॉइड तभी करें कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा है या मार्केट यहाँ कहीं, यहाँ गैप अप ओपनिंग होकर के तेजी से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अवॉइड कर देना दोस्तों, इसको फंसना नहीं है ना। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से वो नीचे ही जाएगा या हमको ट्रैप ही कर लेगा, लेकिन ट्रैप करने के चांसेस 80% है, तो थोड़ा सा सावधान रहना है। ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी चीज़ का डाउट है, कुछ भी है, या आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगती हो आप लोगों को तो कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए वीडियो को।